कनेक्शन मैंने अपना करा लिया है, सिम ले ली है, नाउ आई एम ऑल सेट टू गो। सो अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ और एज यू गाइज नो कि इस्लामाबाद जो है सच अ ब्यूटीफुल सिटी, सच अ पीसफुल सिटी। सबसे अच्छी बात मुझे इस्लामाबाद की ये लगती है कि यहाँ पे चाहे बहुत ज़्यादा भी गर्मी हो, जैसे कि जून जुलाई का भी मौसम होता है, उसके बाद के भी थोड़ा टाइम, तो यहाँ पे उस तरह से गर्मी महसूस नहीं होती जिस तरह से बाकी शहरों में आपको महसूस होती है, बिकॉज इट्स हिली एरिया। आपको साथ साथ ही सारे पहाड़ मिलते हैं और यहाँ पे ग्रीनरी एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से आपको उस तरह से मौसम जो है गर्म नहीं मिलता। तो इस्लामाबाद इज़ ऑलवेज वन ऑफ द सिटीज़ विच आई रियली रियली लाइक टू विजिट। तो अभी बस यहीं पे हूँ और लेट्स सी वेयर आई प्लान टू मूव। बेसिकली वैसे तो इस्लामाबाद मैंने आपको पहले इसकी जितनी भी लोकेशंस हैं बहुत बार दिखाई हुई हैं, बट दिस टाइम आई थॉट रादर देन कि हमें बहुत सारा टाइम लगाऊं, दिस इज दिस वन प्लेस विच इज़ नियर बाय। तो बस सोच रही हूँ कि वहीं पे निकलती हूँ अभी और वहीं का आज का प्लान करते हैं, वहाँ से फिर आगे देखते हैं कि हम आगे अपनी सफ़र की तरफ कब चलेंगे। तो अभी तो आया हम इन इस्लामाबाद, लेकिन अभी बस मेरा प्लान ये है कि इस्लामाबाद से आगे मूव करते हैं, बिकॉज़ इस्लामाबाद जो है मैंने आपको काफ़ी बार पहले दिखा दिया हुआ है। और इस्लामाबाद की जितनी भी जगह हैं, ईदर दीज आर द वाटरफॉल्स और द ट्रेल्स या फिर कुछ वैलीज जैसे कि शारदा वैली है एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। सो आई हैव शोन ऑल ऑफ दोज प्लेसेस टू यू गाइज ऑलरेडी। तो बस अभी क्विकली से आगे मूव करते हैं, क्योंकि आज के दिन मेरे पास टाइम मार्जिन है, इतना टाइम मार्जिन है कि अगर मैं आपको मेन इस्लामाबाद सिटी नहीं दिखा रही तो आसपास की कोई जगह आपको दिखा सकती। सो दैट्स द प्लान। आगे बस चलूँगी यहाँ से और प्लान ये है कि देयर इज दिस ब्यूटीफुल प्लेस विच इज़ मुबालिया आइलैंड। आज बस वहीं चलूँगी बिकॉज आई हैव दिस टाइम मार्जिन कि अगर मैं आज वो जाऊँ वहाँ पर और वो कवर करूँ, आपको दिखाऊँ, तो आई कैन स्टे इन देयर एंड देन आई कैन मूव वहाँ से किसी और लोकेशन पे। सो अभी ये है कि अभी वहीं पर चलते हैं। तो बस फिर खानपुर डैम से होते हुए आई गो टू मुबालिया आइलैंड और इसमें आई प्रॉब्ली थिंक दैट इज़ द नेशनल हाईवे विच इज़ N125 को उसको लेते हुए वहाँ तक पहुँचूँगी। तो बस अभी चलते हैं मुबालिया आइलैंड और उसके बाद जो है वहाँ से फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र। लेट्स गो। अभी आई हैव रीच्ड एट कानपुर डैम और यहाँ पर भी अच्छा खासा रश है, काफ़ी लोग मौजूद हैं, एंजॉयिंग हैविंग फन। और बड़ा खूबसूरत सा व्यू है इस वक्त व्हिच यू कैन सी एट द बैक एज वेल। आपको खूबसूरत सा कानपुर डैम नज़र आ रहा है, उसके पीछे आपको खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं, देयर बोट्स एज वेल एंड पीपल आर एंजॉयिंग बोटिंग एज वेल। लेकिन मुझे तो अल्टीमेटली जाना है मुबालिया आइलैंड, तो आई एम जस्ट गोना स्टे इन हियर फॉर अ व्हाइल और फिर फौरन से निकलेंगे हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे व्हिच इज़ मुबालिया आइलैंड्स। Look at the Kanpur Dam right now, how beautiful it is. और as I was just telling you guys earlier as well कि यहाँ पे काफ़ी सारी families मौजूद हैं and they're just enjoying. So this is one beautiful thing about Islamabad कि आप जैसे इस्लामाबाद से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, यानी कि थोड़े से किलोमीटर से बाहर निकलते हैं, आपको बड़ी खूबसूरत जगह मिल जाती हैं टू मूव अराउंड। कानपुर डैम है, उसके लिए बहुत सारी जगह है वे यू कैन गो। उसके अलावा देयर लॉट ऑफ ट्रेल्स वे यू कैन गो एज वेल। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। वैसे तो इस्लामाबाद का भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक ख़ास चीज़ है जो मुझे इस्लामाबाद की बहुत पसंद है कि आपको बहुत करीब बहुत सारे स्पॉट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे शारदा केव्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, उसी के करीब एक शारदा वैली है व्हिच इज़ रियली ब्यूटीफुल। सो द लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन गो, बट राइट नाउ आई एम सपोज्ड टू गो टू मुबालिया आइलैंड। तो बस क्विकली से वहाँ चलते हैं इससे पहले कि शाम और हम लेट हो। लेट्स गो। आई हैव रीच्ड टू मुबालिया आइलैंड। तो बस अभी बाइक को मैं पार्क करती हूँ और फिर क्विकली से अंदर चलते हैं। मुबालिया आइलैंड के
बहुत ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आते ही यू गेट टू हैव दिस नेचर फ्रेंडली व्यू एंड नेचर फ्रेंडली स्पेस। यू गेट टू सी द ब्यूटीफुल ट्रीज, बड़े अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया गया है और प्लांटेशन बहुत अच्छी की गई है। उसके अलावा इफ़ यू सी द हट्स जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, और इन जनरल वैसे भी कोई रेस्टोरेंट से कुछ वो भी अगर आपको नज़र आए, जैसे कि मेरे पीछे इस वक्त क्लब हाउस मौजूद है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो लकड़ी का काम किया गया और दूसरा मट्टी का इस्तेमाल किया गया, मड का इस्तेमाल किया गया। एंड यू नो इट वेरी वेल कि जो मट्टी होती है वो कितनी अच्छी इंसुलेटर होती है। अगर तो सर्दियाँ होती हैं तो वो जगह को जो है वो गर्म रखती है, और अगर गर्मियाँ होती हैं तो जगह को अंदर से ठंडा रखती है। सो ये पूरे कॉन्सेप्ट है बेसिकली मबाली आइलैंड का ना, कि इसको पूरा नेचर फ्रेंडली रखा जाए और लोगों के बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाए। एंड विच इज़ सो ट्रू, बिकॉज यहाँ पे आते ही जो एक आपको वाइब मिलती है ना, दैट पीसफुल पुरसुकून वाइब, शायद वो आपको कहीं और मिले। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और इसको बनाया भी बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। सो मवाली आइलैंड इतनी पीसफुल और पुरसुकून जगह है कि आप इसके किसी भी कोने में चले जाए ना, यू गोइंग टू हैव दैट पीसफुल व्यू एंड पीसफुल वाइब ओवर देयर। So it's such kind of a place where you can come with your family and enjoy. So अभी तो I'm here and I have a lot of activities to do. तो बस let's go and enjoy. मैं इस वक्त मबाली आइलैंड में मौजूद हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग फैमिली स्पॉट। मज़े की बात ये कि मैं बहुत टाइम पे पहुँची हूँ, सनसेट होने वाला है और इस वक्त जो व्यू आ रहा है वो बहुत खूबसूरत है। एंड अनदर अमेजिंग पार्ट इज़ कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं विच यू गाइस कैन सी इन हियर। आर्चरी है, देयर इज दिस स्विमिंग पूल, वाटर स्पोर्ट्स है बहुत सारी यहाँ पे, फिर देयर इज दिस बुल राइड, देन वॉलीबॉल, शूटिंग है, क्लाइंबिंग है, स्केटिंग भी है यहाँ पे, और बच्चों के लिए बहुत सारी गेम्स हैं। देन देयर इज रेसलिंग, और उसके अलावा देयर इज दिस जॉय राइड एंड टग ऑफ वॉर। मतलब इट्स अ कंप्लीट होल फैमिली स्पेस कि आपने जब भी आना है अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी आना है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डू। और यहाँ पर जिप लाइन भी है, बोटिंग भी है, तो मुझे लगता है वी शुड स्टार्ट ऑफ। Actually a short ride, but it was an amazing ride. जाते वक्त you get to see a different view, और आते वक्त एक तो स्पीड भी ज़्यादा होती है और आपको व्यू भी डिफरेंट मिलता है। So I loved it, मुझे तो बहुत मज़ा आया। जिपलाइन तो मैंने कर ली और उसके बाद आई थॉट टू डू द बोटिंग एज वेल, और इस वक्त में बोटिंग करना इज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आप पीछे देखें सूरज जो है वो तकरीबन गुरूब हो चुका है और उसकी जो रोशनी है वो आपको आसमान में फैली हुई नज़र आएगी, और वो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत लग रही है। आसमान इस वक्त कितना खूबसूरत लग रहा है, और अगर आप पानी को देखें तो इतना खूबसूरत लग रहा है। पानी नीले रंग का, नीला और सब्ज रंग आ रहा है, और उसके साथ पहाड़ों का जो व्यू है, क्योंकि चारों तरफ से जो आइलैंड है पहाड़ों से घिरा हुआ है, और आप सोचिए कि इस वक्त नहीं कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी हूँ। और बेसिकली अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि सूरज चूँकि गुरूब हो चुका है और उसकी जो रोशनी वो आसमान पे फैली हुई है, और उसी की जो येलो रोशनी जो आसमान में फैली हुई ना, वही पानी पे रिफ्लेक्शन दे रही है, और पानी में नीला रंग भी नज़र आ रहा है, सब्ज रंग भी नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ हल्का सा ऑरेंज और येलो कलर भी नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड इट्स सच अ पीसफुल प्लेस इन हेयर। मुझे लग रहा है कि आई रियली नीड टू स्टे इन हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो बस यहाँ पे मैं कुछ टाइम और बोटिंग को एंजॉय करूँगी, और उसके बाद फिर आई एम जस्ट गोइंग टू गो टू सम अदर प्लेस। And it's time for another activity which is kayaking, and I love kayaking क्योंकि kayaking का जो experience है ना, that has always been very amazing। तो अभी जो है वो बोट को सेट करें भैया, वो बोट निकाल दिए और चप्पू भी जो है वो भी निकल आए, तो अभी चलते हैं वहाँ पे और चल के kayaking करते हैं। Come let's go। अभी इट्स टाइम फॉर द जेट स्की नाउ, और जेट स्की जो है उसको तभी मज़ा आता है if you do it all alone। बट देयर इज़ वन थिंग विच इज़ द सेफ्टी।
तो आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करनी है तो आपने जैकेट जो है, सेफ्टी जैकेट लाजमी पहननी है। चाहे आपको लगे कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है या आपको लगे कि अच्छा कोई सेफ्टी का इतना कोई मसला नहीं, इट्स ऑल गुड, बट स्टिल यू हैव टू हैव दिस सेफ्टी जैकेट एंड लेट्स गो। So I am on the jet ski right now and let's see how's it going to be. मुझे इतना तो अंदाज़ा है बहुत मज़े का रहने वाला एक्सपीरियंस, बट स्टिल लेट्स सी। मैं जब से मवाली आइलैंड आई हूँ तब से मैं कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही हूँ और आप देखें कि शाम हो गई है, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डू। तो अभी आई एम ऑन ATV, तो मैंने कहा अब शाम तो हो गई है तो डजंट मैटर, ATV तो हम ट्राई करेंगे। सो मुझे तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है ATV को चलाने में। सो भी लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोज़। Another special thing about Mobali Island is that कि यहाँ पे if you want to stay in here you get to have the place। यहाँ पे आपको रूम्स मिलते हैं अवेलेबल और बड़े बेहतरीन से रूम्स मिलते हैं। एज फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मुझे यहाँ पे इतना टाइम हो गया और उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई है एंड जस्ट यू वांट टू स्टे इन हियर एंड यू वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आपने सुबह में उठ के सनराइज जो है उसको एंजॉय करना है। सो देयर इज दिस ब्यूटीफुल प्लेस वेयर यू गाइस कैन स्टे। अच्छा इनके पास रूम्स भी हैं यानी कि स्वीट्स भी हैं, उसके अलावा हट्स भी बने हुए हैं और इनके पास एक बहुत स्पेशल कमरा है और वो जो कमरा है ना मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ कि हाउ दिस रूम इज स्पेशल।